नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं सतीश, बीपीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रत्यय। प्रत्यय में अपना फर्स्ट प्रकार का प्रत्यय पूरा हो चुका था, तृतीय प्रत्यय। आज चलेगा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय पढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं, कौन सा तद्धित प्रत्यय। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि ये कैसे परिवर्तन होते हैं। जो पहले भी पढ़ा चुका था कि ए या आ आए तो किस में परिवर्तन होगा, आ में। ठीक है, ये उसी का नियम है। जैसे अधुना है, अधुना में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आउट करके तो क्या आ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधुनिक। क्या हो जाएगा, आधुनिक। ऐसे ही कर्म में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्मिक। और ऐसे तंत्र में आ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तांत्रिक। क्या हो जाएगा, तांत्रिक। ठीक है, तो ये क्या है, आके। इसके बाद में है कि अगर क्या है, ई फर्स्ट वर्ड में या बड़ी ही आए या क्या है, ए या क्या है, आई आए, परिवर्तन किस में होगा, आई में। तो देखो, दिन का क्या होगा, दिन, तो ई किस में परिवर्तन हो जाएगा, दिन में। शब्द क्या बनेगा, दिन से दिन। ऐसे ही विज्ञान का क्या होगा, यही में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विज्ञान का वैज्ञानिक। क्या होगा, वैज्ञानिक। ऐसे निधन पर क्या होगा, नैदानिक। क्या होगा, नैदानिक। इसके बाद में ये देखो, ये कौन से नियम का लग रहा है, अगर उ या उ, ओ और क्या है, औ आए तो परिवर्तन किस में होगा, औ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो परलोक का क्या होगा, परलोक का पारलौकिक। क्या हो जाएगा, पारलौकिक। और इसके बाद में कौन सा है, आलोक। आलोक का क्या होगा, आ आलोक का क्या होगा, अलौकिक। और परलोक का क्या होगा, पारलौकिक। अपन ने पढ़ा है कि ए के बाद ओ, ए या आए तो किस में परिवर्तन होगा, आ में। तो पे की जगह क्या आ जाएगा, आ। मतलब पे के साथ में किसकी मात्रा का ऐड हो जाएगी, किसकी मात्रा ऐड होगी, आ की। ठीक है, तो ये क्या है, और ऊ या ऊ आए या ओ औ आए तो किसमें, औ में परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आलोक का क्या होगा, अलौकिक। क्या हो जाएगा, अलौकिक। इसके बाद में पृथ्वी और गरस्त का देखते हैं। ये री किसमें परिवर्तन होगी, आर में। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, और ग्रस्त का क्या होगा, ग्रास्तिक। और पृथ्वी का क्या हो जाएगा, पार्थिविक। क्या हो जाएगा, पार्थिविक। ऐसे ही आगे देखेंगे कि महात्मा धन ये। अब ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा शब्द। विकारी शब्दों में क्या क्या आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम शब्द है। और ये क्या है, विशेषण शब्द। और जो ये बच गई, ये क्या है, अव्यय। किसमें प्रयोग होंगे ये सब, ये सब तदित प्रत्यय में प्रयोग होंगे। तो सर्वनाम कैसे प्रयोग होंगे, संज्ञा शब्द कैसे प्रयोग होंगे, विशेषण कैसे प्रयोग होते हैं, और अव्यय कैसे प्रयोग होते हैं, ये अभी देखते हैं। इससे पहले मैं बता रहा था, पृथ्वी। पृथ्वी का क्या हो जाएगा, पार्थिविक। क्योंकि इसमें क्या है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इनमें भी क्या है, एक प्रत्यय है, लेकिन परिवर्तन किस में होगा, ऐ में। और इसमें भी क्या है, एक प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है, एक। और यहाँ पर भी क्या है, एक प्रत्यय। और पृथ्वी में क्या जुड़ा हुआ है, एक प्रत्यय जुड़कर क्या हो जाएगा, पार्थिविक।
ग्रस्त का क्या होगा? ग्रस्ती। ग्रास्तिक हो जाएगा ग्रस्त का, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन से प्रत्यय जुड़े हुए हैं? सब में एक प्रत्यय। और जैसे अब पढ़ेंगे संज्ञा वाले शब्द, सर्वनाम वाले, विशेषण और अव्यय, ये सब किस में आते हैं? अविकारी शब्द, विकारी शब्द में आते हैं। ये सब क्या है? विकारी। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और जबकि एक रह गया क्रिया, वो किस में आता है? कर्तरी प्रत्यय में। तो देखो संज्ञा शब्द में महात्मा धन ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? महात्मा धन ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो क्या बनेगा इसका? महात्म्य। क्या हो जाएगा? महात्म्य। ऐसे किशोर धन ये का क्या हो जाएगा? किशोर धन ये का क्या होगा? केशोरीय। और पर्वत धन ई का क्या हो जाएगा? पार्वती। और जिन धन ये का क्या हो जाएगा? जैन। क्योंकि अभी भी बताया हूं कि छोटी वो ई छोटी है या बड़ी है, तो परिवर्तन किस में होगा? आई में परिवर्तन कर देंगे। किसमें? आई में परिवर्तन कर देंगे। ऐसे ही पर्वत धन ई, तो किस में परिवर्तन होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार। मतलब ए आ किस में? आ में परिवर्तन हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? पार्वती। और किशोर धन ये में, किशोर धन ये में क्या हो जाएगा? केशोरी। क्या हो जाएगा? केशोरी। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा शब्द। अब सर्वनाम शब्दों में क्या है? अहम धन कार। अहम धन कार का क्या होगा? अहंकार। अगर टुकड़े करेंगे तो ध्वनि किसकी देगी? ये बिंदी, ये चंद्र बिंदु में की। अहम धन कार। लेकिन अगर एक साथ संयोग करेंगे, शब्द को लिखेंगे मिलाकर, तो क्या होगा? अहंकार। क्योंकि ये जो अगर चंद्र बिंदु के बाद में उसी वर्ण का कोई वर्ण आ रहा है, तो उसके पांच पंचम अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, तो इसकी ध्वनि कौन सी निकलेगी? ये घे। कौन सी है? घे। ठीक है, तो अहंकार। और नीज धन ता का क्या होगा? नीज ता। मम धन तो का क्या होगा? ममत्तु। क्या हो जाएगा? ममत्तु। ऐसे सुंदर धन ये का क्या होगा? अब देखो उ या उ ओ किस में परिवर्तन हो जाएगा? औ में। तो शब्द क्या बन जाएगा? सौंदर्य। क्या हो जाएगा? सौंदर्य। ऐसे कुरूप धन ये का क्या होगा? कौरूपे। क्या हो जाएगा? कौरूपे। क्योंकि कु की छोटी मात्रा किस में परिवर्तन हो जाएगी? औ में। ऐसे ही अव्यय देख लो, समीप का क्या होगा? समीप पे। क्या हो जाएगा? और बाहर का क्या होगा? बाहरी। समीप का क्या होगा? समीप पे। ठीक है, क्योंकि ए आ किसमें? आ में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, एक बार उतार लो इनको। एक बार वापस देख लो। ए आ किस में परिवर्तन होगा? आ में। और कौन सा वर्ण परिवर्तन होगा? शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, ई ए आई किस में परिवर्तन होगा? आई में। ऐसे ही ओ औ किस में परिवर्तन होगा? औ में। और कौन सा री किस में परिवर्तन होगा? आर में। किसमें? आर। और विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। लेकिन तद्धित प्रत्यय में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है।
अव्यय क्या होते हैं? जो बदलते नहीं है, जो अपनी जगह सेव रहते हैं। अब जैसे कोई शब्द ले लो कि ये अव्यय कैसे हैं, बदल कैसे नहीं रही है। किसी का नाम ले लो, वह समीप बैठा है, और दूसरा ले लो, वह समीप बैठी है। तो जो बदल नहीं रहे वो क्या है? अव्यय। समीप भी नहीं बदल रहा, और बदल क्या रहे हैं? बैठा या बैठी। तो ये किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, और ये किसके लिए? पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहा है। तो जो बदल नहीं रहे हैं वो क्या है? अव्यय है, अविकारी शब्द होते हैं। और जो बदल जाते हैं वो क्या है? विकारी शब्द। तो विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो क्रिया किस में प्रयोग होगी? कौन से प्रत्यय में? कृतरी प्रत्यय में प्रयोग होगी, कृत प्रत्यय में, जिसको कृदंत भी बोला जाता है। और तदित प्रत्यय में क्या प्रयोग होगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, या तो संज्ञा शब्द आएंगे, या सर्वनाम शब्द, या विशेषण शब्द। क्रिया शब्द कृतरी प्रत्यय में है। ठीक है, अब तदित प्रत्यय क्या है? कल बताया तो तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। तो परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे जुड़कर या प्रत्यय जुड़कर क्या शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या उनकी दिशाओं को प्रभावित करते हैं, तो वो क्या है? तदित प्रत्यय। कौन कौन से प्रयोग होंगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और ये कितने प्रकार के हैं तदित प्रत्यय? तो तदित प्रत्यय कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। और तदित प्रत्यय बोल कहा किसे जाता है? कि वह संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण जो प्रत्यय के साथ जुड़कर या प्रयोग कर कर उनका अर्थ बदल देते हैं, या अर्थ की दिशाओं को प्रभावित करते हैं, परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं, वही क्या है? तद्धित प्रत्यय। तो किसका प्रयोग किया जाता है? या तो संज्ञा ही, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, या विशेषण शब्द, ये क्या आएंगे? अव्यय। ठीक है, ये चारों का प्रयोग किया जाएगा। और टिप्पणी प्रत्यय में क्या है? क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो परिभाषा क्या होगी तद्धित प्रत्यय की? वो लिख लेते हैं एक बार, कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ पीछे प्रत्यय जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। तो पहले बता चुका हूं कि दिशाओं से प्रभावित मतलब परिवर्तन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दिशाओं को प्रभावित
करते हैं उसे क्या बोला जाता है? तद्धित प्रत्यय। इसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और इनसे बनने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? तद्धितांत। तथा इनसे बनने बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ पीछे प्रत्यय जुड़कर, तो प्रत्यय कहाँ किधर जुड़ते हैं? पीछे। और कैसे शब्दों के साथ? विकारी शब्दों में क्या आते हैं? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पीछे जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अर्थ बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है, उसे क्या बोला जाता है? तद्धित प्रत्यय। और तथा इनसे बनने वाला शब्द क्या होता है? तद्धितांत। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, अब सातों प्रकार को देख लेते हैं एक बार। फिर उदाहरण देखेंगे। देखो, पहला कौन सा है? कृत्रि तद्धित कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। पहला कौन सा प्रकार है? कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा कौन सा है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा प्रकार लेते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि कर्ता का बोध होता है, कर्ता का प्रयोग किया जाता है। और भाववाचक में क्या होता है? भाव का। और गुणवाचक में गुणों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है संबंधवाचक और अप्रत्ययवाचक। चौथा क्या है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला क्या है? अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अप्रत्ययवाचक में किसका? संतानवाचक का बोध होता है। संतान का बोध होता है। इसका दूसरा नाम लिखो, तो लिख सकते हो संतानवाचक। इसके बाद में आता है स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक और एक आता है पूर्णतावाचक। तो पहले ले लेते हैं पूर्णता या हीनता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। और एक लास्ट कौन सा आता है? अथवा स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक
तदित प्रत्यय। ये तदित प्रत्यय के सातों प्रकार है। कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, गुणवाचक तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, प्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय, इसको संतानवाचक तदित प्रत्यय भी वो कहा जाता है। पूर्णता, हीनता, लघुतावाचक तदित प्रत्यय। पूर्णता, हीनता, लघुता से तात्पर्य है छोटा। क्या है इसका तात्पर्य? इनसे छोटा, तो छोटा रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे काला हो गया, काला तो पूरा दीर्घ रूप है, इसका लघु रूप क्या होगा? कलुआ, मतलब छोटा रूप। जैसे एक उदाहरण और देख लो, जैसे छोटी बच्ची को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? गुड़िया। और लड़का, लड़की, अभी डिटेल से पढ़ेंगे इन सबको, एक बार बता लो। इनमें ये देखो, कर्तरीवाचक में क्या होता है कि कर्ता का बोध होता है, कर्ता का बोध। और कौन से शब्दों के साथ होगा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ कर्ता का बोध होगा। ठीक है, क्रिया शब्दों के साथ कर्ता का बोध नहीं होगा, वो किस में जाएगा? कर्तरी प्रत्यय में। ठीक है, इसमें क्या है? भाववाचक में भाव का बोध होगा। और ये भी, इसमें भी क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द। इन्हीं के साथ किसका भाव का बोध होगा? गुणवाचक में गुणों का बोध होगा। और ये भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ। क्योंकि तद्धित प्रत्यय में किसका प्रयोग किया जाता है? विकारी शब्दों। और विकारी शब्दों में क्या? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का। इसके बाद में क्या है? संबंधवाचक संबंध बताया जाता है, संबंध का बोध। और इसमें भी कैसे शब्द होने चाहिए? संज्ञा शब्द होने चाहिए, सर्वनाम शब्द होने चाहिए, या कैसे शब्द? विशेषण शब्द होने चाहिए। प्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, संतानवाचक में संतान शब्दों का बोध होगा। कैसे शब्द आएंगे? संतान शब्द। इसमें भी कैसे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। पूर्णता, हीनता और लघुता वाचक शब्दों में भी क्या? कैसे? लघुता का बोध होगा, तात्पर्य यह है कि छोटे शब्दों का बोध होगा। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द प्रयोग किए जाएंगे। और स्त्रीवाचक में स्त्री जाति का बोध होगा, स्त्री जाति का बोध होगा। और पुरुष पुल्लिंग जाति का भी बोध होगा। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों से स्त्री जाति का बोध होगा। यह है तद्धित प्रत्यय के सातों प्रकार। अब इनके उदाहरण देखेंगे एक एक के। तो दोस्तों, यह है हमारे सातों प्रकार प्रत्यय के। और फर्स्ट है कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या है? कर्ता का बोध किया जाता है। किसका? कर्ता, कर्ता शब्दों का बोध किया जाता है। और कर्ता शब्द कैसे आएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित ही आएंगे। ठीक है, कर्तरीवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या है? जैसे तेल, धन, की, तो क्या शब्द बन रहा है? तेल। तो तेली शब्द कैसा है? कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है, कर्ता जो सब्जेक्ट भी बोला जाता है। सोना, धन, आर को क्या बोलते हैं? सुनार। और कलम, धान,
धन दान को क्या बोलेंगे? कलम दान। चाम धन आर को क्या बोलेंगे? चमार। चम। क्या होगा? और लोहा धन आर को क्या बोलेंगे? लोहार। ये है। अब इन सब शब्दों को देखते हैं तो ये सब क्या है? कृता है। कृता शब्दों का प्रयोग हुआ है। चमार, कलमदान, सुनार, तेली। ठीक है। अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय में क्या है कि भाव शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? भावबोधक शब्द आएंगे। और ये कैसे रहने चाहिए? या तो संज्ञा शब्द रहने चाहिए, या सर्वनाम शब्द रहने चाहिए, या कैसे शब्द? विशेषण से शब्द रहने चाहिए। और बाकी एक रह गया विकारी शब्द का, कौन सा? क्रिया। क्रिया किसमें? कृत्रिवाचक तद्धित वो कृत्रिवाचक प्रत्यय में प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रत्यय के दो प्रकार है। अब इसमें देखो, ठाकुर का क्या होगा? भाव क्या है यहाँ पर? ठाकुर राय। क्या होगा ठाकुर का? ठाकुराई। भलाई का क्या होगा? भला धन ई। तो क्या हो जाएगा? भलाई। क्या कैसा भाव भाव दे रहा है कि क्या? भलाई कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही क्या है? पंडित का, पंडित धन ई का क्या होगा? पंडिताई। क्या हो जाएगा? पंडित धन ई का क्या होगा? पंडिताई। ऐसे क्या है? सपा दिन ई का क्या होगा? सफाई। तो इसमें क्या है? पंडित धन ई का क्या होगा? पंडिताई। बुरा धन ई का क्या होगा? बुराई। और सपा धन ई का क्या होगा? सफाई। ये सब क्या है? भाववाचक शब्द है। इसके बाद में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या है कि गुण, गुणों का बोध होगा। व्यक्ति के या संज्ञा शब्दों के गुणों का बोध किया जाएगा। संज्ञा शब्दों के गुणों का बोध। अब इसमें क्या है? गोवर्धन इला। तो गोवर्धन इला में क्या है? क्या शब्द बन रहा है? गो। ओम किस में परिवर्तन होगा? गुबरेला। किस में परिवर्तन हो जाएगा? गुबरेला। यशस्वी का क्या होगा? यशस धन वी का क्या होगा? यशस्वी। क्या हो जाएगा? यशस्वी। किसी के गुण दिख बता रहा है कि उसमें कैसे गुण है। अब भूख धन आ का क्या होगा? भूखा। वो उसको क्या लगी हुई है? भूख। भूखा। उजर्स धन वी का क्या होगा? उजर्सवी। माया धन वी का क्या होगा? मायावी। कैसा है? तो वो कैसा है? मायावी है। खार धन आ का क्या होगा? खारा। मेल धन आ का क्या होगा? मेला। और प्यास धन आ का क्या होगा? प्यासा। कैसा है वो? प्यासा। प्यास लगी। प्यार धन आ का क्या शब्द बनेगा? प्यारा। ये सब किसमें प्रयोग किए जाते हैं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में। इसके बाद में क्या है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। कैसे संबंध बताया जाता है? संबंधवाचक में संबंध शब्दों का बोध किया जाता है। शब्दों का बोध। और कैसे होनी चाहिए? संज्ञा शब्द होनी चाहिए, सर्वनाम शब्द होनी चाहिए, या विशेषण शब्द। अब जैसे ससुर, ससुर का क्या होगा? और ददिये का क्या होगा? और क्या है? ननिये। तो ससुर का यहाँ पर ससुर, ददिये का क्या करेंगे? और ननिये, ननिये क्या? नाना। नाना के घर, नानी के घर से क्या बोला जाता है? ननिहाल। ससुरा के घर को क्या बोला जाता है? ससुर के घर को ससुराल।
और इसमें कैसे शब्द आ रहे हैं, संबंधवाचक, मतलब परिवार से संबंध बता रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दधिये का क्या होगा, दधिया का, दधी। और अप्रत्ययवाचक या संतानवाचक शब्द कैसे आते हैं, कि संतान होने का बोध बताता है, मतलब जो शब्द बनेगा वो किससे, जिस शब्द के साथ, विकारी शब्द के साथ में अगर प्रत्यय जोड़ेंगे, जो विकारी शब्द आएगा वो बनने वाला शब्द के साथ संतान का बोध करवाएगा, दोनों के मध्य। जैसे रघु धन है, तो क्या शब्द बनेगा, राघव, रघु का और राघव का संबंध रहेगा। मरुत धन ई का क्या होगा, मारुति, क्या हो जाएगा, मारुति। मारुति किसके लिए प्रयोग किया गया, भगवान हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है। बाल, वो बाल्मीक धन ई का क्या होगा, वाल्मीकि। राधा धन ए का क्या होगा, राधे। और क्या है, दशरथ धन ई का क्या होगा, दशरथी। तो कैसा प्रत्ययवाचक कैसा है, मतलब संतान का संबंध बता रहा है। और सारथ धन ई का क्या होगा, सारथी। भगिनी धन ई का क्या होगा, भागिनी, मतलब कैसे बहन का संबंध बता रहा है, ठीक है। भागिनी, ये हमारे प्रत्यय के तद्धित प्रत्यय के पांचों प्रकार हैं। दो प्रकार और देखते हैं, एक तो है कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें कर्ता शब्दों का बोध होगा। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भाव शब्दों का बोध होगा। गुणवाचक में गुण शब्दों का बोध होगा। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या है, संबंध का बोध करवाया जाता है। और अप्रत्ययवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या है, संतान शब्दों का बोध कराया जाता है। और इनमें शब्द कैसे आते हैं, हमेशा शब्द कैसे आते हैं, या तो संज्ञा शब्द आएगा, या सर्वनाम शब्द आएगा, या विशेषण शब्द आएगा, ठीक है दोस्तों। दो प्रकार और बच गए, दोनों प्रकार को और कंप्लीट करते हैं। आज हमारा प्रत्यय का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज इसके दो प्रकार और देखते हैं, तब तक उतारो। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट दोनों बच गए अपने, कौन कौन से, पूर्णता, हीनता या लघुता, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और ये क्या है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। पूर्णता, हीनता, लघुता से क्या तात्पर्य है, तीनों का एक ही अर्थ होता है, छोटा। मतलब क्या देखना है, छोटा रूप है, छोटा रूप देखना है। जैसे काला, काला क्या है, बड़ा रूप है, लेकिन कलुटा कैसा है, छोटा। तो क्या देखना है, छोटा। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, काला में आ प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही चोटी में, चोटी में क्या है, या प्रत्यय जुड़ के क्या हो जाएगा, चुटिया। अब चोटी तो बड़ी को बोला जाता है, चुटिया कैसे होगी, छोटा रूप हो गया चुटिया नाम। कालू, कालू में आ उपसर्ग जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कलुआ। क्या हो जाएगा, कलुआ। तो कालू तो एक बड़ा रूप है, कलुआ कैसा है, छोटा रूप। बाबू धन आम में प्रत्यय प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बबुआ। तो बबुआ किसको, छोटे बच्चे को बोला जाता है, बबुआ। और ऐसे ढोलक धन ई, तो ढोलक तो बड़ा रूप हो गया, ढोल की क्या हो गई, छोटी होगी। कैसी हुई, छोटी। घाट, घाट में ई प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तो क्या होगा, घाटी। तो घाटी का कैसा है, रूप छोटा। ऐसे ही काला का कलूटा, प्रिय धन, मतलब आ प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तो प्रिय कैसा है, छोटा रूप हो गया, प्रिय क्या है, बड़ा रूप।
तो ये तो ऊर्णता, हीनता, लघुता, तद्धित प्रत्यय, और इनका अर्थ क्या होता है? लघुता, हीनता, ऊर्णता का छोटा, मतलब छोटा रूप देखना है। तो जैसे चोटी, चोटी तो बड़ा रूप है, और चुटिया कैसी है? छोटा रूप हो गया। ऐसे ढोलक देख लो, ढोलक बड़ा रूप, ढोल की छोटी रूप। ऐसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या है कि लिंग, जिसको बोले स्त्री या पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़कर किसमें परिवर्तन कर देंगे? स्त्री लिंग में। तो जैसे प्रेस, प्रेस का क्या होगा? प्रेसी। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बेटा का क्या हो जाएगा? बेटी। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ई। लड़का में ई प्रत्यय जुड़कर लड़की। ये कैसा है? पुल्लिंग। ये बेटा भी कैसा शब्द है? पुल्लिंग। और ये कैसी है? बेटी कैसी होगी? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में यही देखना है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में कि जो शब्द बन के मिलेगा हमें वो कैसा होगा? स्त्रीवाचक होगा। और ऐसा ये क्या है? लखड़ा। लखड़ा का क्या होगा? लकड़ी। ठीक है, तो ये भी क्या है? इसका स्त्रीलिंग रूप है, और ये क्या है? पुरुषवाचक रूप। तो इसमें देखना क्या है स्त्रीवाचक में तद्धित प्रत्यय में कि जो शब्द प्राप्त होगा, तद्धितांत जिसको बोला जाता है, शब्द प्राप्त होने वाले को जो शब्द बनकर तैयार होता है वो कैसा होना चाहिए? स्त्रीवाचक होना चाहिए। ऐसे ही ऊर्णता, हीनता, लघुता तद्धित प्रत्यय में क्या है कि छोटा रूप देखना है। जैसे ढोलक बड़ा रूप है तो ढोलकी कैसी हो गई? छोटा रूप। चोटी बड़ी रूप है तो चुटिया क्या हो गई? छोटी होगी। तो चुटिया हमेशा छोटी बनती है, चोटी बड़ी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा प्रत्यय कंप्लीट हो चुका है। 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, संज्ञा, समास और संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अब मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।